हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय लोगों को प्री हिस्ट्रिक एरा में कितने प्रजातियों में बांटा गया था। तो आइए, टॉपिक हमारी क्या है, द मेन रेसेस ऑफ इंडिया। प्री हिस्ट्रिक टाइम में भारतीय जनता को इतिहासकारों ने कितने प्रजातियों में बांट रखा है। इसमें दो जो इतिहासकार हैं उनके मत हम लोग पहले पढ़ेंगे। नंबर 1 पे पढ़ेंगे हर्बर्ट रिजले का, नंबर 2 पे पढ़ेंगे बीएस गुहा का। तो हर्बर्ट रिजले ने जो है 7 कैटेगराइजेशन किया है, जबकि इतिहासकार बीएस गुहा ने 6 कैटेगराइजेशन किया है। तो आइए देखते हैं क्या है। इन्होंने कहा था, नंबर 1 पे फ्रेंड है हर्बर्ट रिजले। हर्बर्ट रिजले, हर्बर्ट रिजले, इन्होंने कितना कैटेगराइजेशन किया है, कैटेगराइज्ड इंडियन पीपुल इनटू 7 मेन रेसेस। 7 मेन रेसेस, इन्होंने 7 मुख्य प्रजातियों में भारतीय लोगों का कैटेगराइजेशन किया है। तो वो कैटेगराइजेशन कौन कौन है, तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले जो है हर्बर्ट रिजले के कैटेगराइजेशन को देखते हैं। नंबर 1 पे इन्होंने कहा कि भारतीय में कुछ मंगोल है। कुछ क्या है, मंगोल है। नंबर 2 पे इन्होंने कहा कि भारतीय में कुछ द्रविड़ियन है। क्या है, द्रविड़ियन है। नंबर 3 पे इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों में कुछ इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन, ठीक। ये कुछ मेन कैटेगराइजेशन है भारतीय लोगों का, जिसको जो है हर्बर्ट रिजले ने कहा था। अब देखिए, इन्होंने कहा था कि द्रविड़ियन से एक तो आपको 3 याद हो गया है ना। तो और आगे देखते हैं चौथा क्या है। इन्होंने कहा कुछ मंगोल द्रविड़ियन है। कैसे द्रविड़ियन है, मंगोल में इन्होंने द्रविड़ियन जोड़ दिया, मंगोल द्रविड़ियन है, ठीक है। ये किससे बने, मंगोल और द्रविड़ियन के मिक्सचअप से बने हैं, ठीक है। और नंबर 5 पे इन्होंने कहा कुछ आर्यन द्रविड़ियन है। कौन है, आर्यन द्रविड़ियन है, ठीक है। यानी जो आर्य थे और द्रविड़ थे, इनके मिक्सअप से बन गए आर्यन द्रविड़ियन। तो आपको मेन मंगोल, द्रविड़ियन और इंडो आर्यन का याद कर लेना है। और उसके बाद क्या है, मंगोल द्रविड़ियन है, आर्यन द्रविड़ियन है। और उसके बाद जो है नंबर 6 पे है सका। सका को ही कई बार सिथियन बोला जाता है, ठीक है। सिथियन द्रविड़ियन इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और नंबर 7 पे है तुर्क। तुर्क द्रविड़ियन। ये 7 कैटेगराइजेशन किया था इतिहासकार जो है हर्बर्ट रिजले ने। इन्होंने कहा था भारतीयों की 7 मुख्य प्रजातियां हैं जो यहाँ पे क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे फैली हुई हैं। अब आते हैं, जबकि इतिहासकार बीएस गुहा कहे थे कि ये 7 नहीं, कितनी है, 6 है। कौन बोला था, बीएस गुहा। बीएस गुहा, इतिहासकार बीएस गुहा ने कितने रेसेस बताई है, 6 रेसेस बताई है। रेस मतलब प्रजाति, ठीक। नंबर 1 पे एक होता है नॉर्डिक। क्या होता है, नॉर्डिक, ठीक। दूसरा होता है नेग्रिटो। नेग्रिटो क्या होता है, नेग्रिटो। नेग्रिटो के बाद तीसरा इन्होंने कहा कुछ मंगोल है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इन्होंने कहा था मंगोल है,
इन्होंने भी कहा था मंगोल है। मंगोल प्रजाति दोनों लोगों में कॉमन है। ये यूपीएससी और स्टेट का जो पीसीएस है पूछ सकता है कि दोनों प्रजातियों में कौन सा कॉमन है। ठीक, नार्डिक हो गए, नेग्रिटो हो गए, मंगोल हो गए। नंबर 4 पे इन्होंने बताया है कि ब्राचिसेफल्स है। ब्राचिसेफल्स, ब्राचिसेफल्स को इन्होंने आगे जो है 3 कैटेगराइज में कर दिया है। कहा कि ये आर्मीनाइड है, आर्मीनाइड है, यानोआईडी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ये अल्पिनाइड है, अल्पिनाइड है, यानोआईडी। फिर इन्होंने कहा दिनारिक है। क्या है? दिनारिक है। मंगोलों को इन्होंने कहा कि 2 टाइप के मंगोल भारतीय में थे। एक था पेलियो मंगोलाय, ठीक है, पेलियो मंगोल। दूसरे को इन्होंने कहा कि तिब्बतन मंगोल। कितने मंगोल हैं? तिब्बतन। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो नंबर 5 देखिए, मेडिटेरेनियन था, मेडिटेरेनियन। इसी को बोलते हैं भूमध्य सागरी। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगी, डबल आर। इसी को बोलते हैं भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी। ठीक, भूमध्य सागर से प्रजाति माइग्रेट करके इंडिया में आई थी, है ना, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या? भूमध्य सागर। तो इस मेडिटेरियन में इन्होंने जो है 3 कैटेगरी कर दिया था, सब कैटेगरी किया था। बेसिकली 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जानिए, वैसे पूछेगा नहीं। एक है पेलियो का, पेलियो मेडिटेरियन, दूसरा है ओरिएंटल का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 6वां था प्रोटो आस्ट्रोलाइड, प्रोटो आस्ट्रोलाइड। ठीक है, ये मेन कैटेगराइजेशन था बीएस गुहा के अनुसार। आइए अब देखते हैं कि डिवीजन ऑफ पेलियोलिथिक। जैसा कि प्रीवियस में हमने देखा जो है स्टोन एज, स्टोन एज को ही हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। स्टोन एज का मतलब होता है पाषाण काल, ठीक है। प्री हिस्ट्रिक टाइम्स का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल। दोनों में मित्रों अंतर है। प्राग ऐतिहासिक काल उस पीरियड को कहते हैं जिसमें किसी स्क्रिप्ट की जो है पब्लिक को नॉलेज नहीं थी। उस समय के लोगों को लिखने का और पढ़ने का तरीका नहीं पता था, ठीक, स्क्रिप्ट नहीं थी, लैंग्वेज नहीं था, रिटन फॉर्म नहीं था, लेकिन उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, मिलता है। जबकि स्टोन एज क्या होता है, स्टोन का मतलब होता है पाषाण और एज का मतलब होता है युग। पाषाण युग में सभी जो इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब टूल्स, जिसको विपन आप कह सकते हैं, यानी जितने भी शस्त्र थे सबके सब पत्थर के बनाए गए थे। तो जब हम एक्सकावेट करते हैं, खोज करते हैं, तो खुदाई करने के बाद जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनसे ये पता चला कि ये जितने भी टूल्स थे सब स्टोन के बने हुए थे। इसीलिए इस युग को ही हम लोगों ने स्टोन एज नाम दे दिया। ये तब की बात है जब ह्यूमन बीइंग जैसे होमो सेपियंस का जन्म हुआ, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए जब स्ट्रगल कर रहे थे, ये शुरुआती यानी बिगिनिंग पॉइंट था, तब की बात है। तो आज हम इस वीडियो में अभी देखेंगे डिवीजन ऑफ प्री हिस्ट्रिक एरा पीरियड, यानी प्री हिस्ट्रिक एरा का हम पहले डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, प्री हिस्ट्रिक का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक। उस समय को बोलते हैं जिस समय कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हो और ना ही लोगों को लिपि का ज्ञान था, ठीक। तो इस टाइम को बोलते हैं प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। इसको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण, ठीक है। मेसोलिथिक को बोलते हैं मध्य पाषाण, ठीक, मध्य पाषाण। इसको बोलते हैं नव पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का क्या अर्थ होता है, पत्थर।
तो जैसा कि इस शब्द को अगर हम अंग्रेजी को तोड़े तो यहाँ से दो शब्द मिलता है, एक मिलता है पेलियो, दूसरा मिलता है लिथिक। ठीक है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, है ना, इसका मतलब क्या होता है स्टोन। ठीक है, ओल्ड को ही हम बोलते हैं पूरा। ठीक है, स्टोन को बोलते हैं पाषाण। ठीक, तो ये पूरा पाषाण काल है। मेजो का मतलब होता है मध्य, है ना, लिथिक का मतलब क्या, पाषाण। इसी तरह नियो का मतलब होता है नव, नव का मतलब न्यू, स्टोन, लिथिक का मतलब स्टोन। तो ये क्यों बांटा गया, इसके पीछे रीजन ये है कि जब इतिहासकार ने खुदाई किया तो जो भी साक्ष्य मिला है वो क्या था, पत्थर के औजार थे। पत्थर के औजार हम देखते हैं इन तीनों कैटेगरीज में, इन तीनों समय के जो अंतर है उसमें पत्थर के जो औजार थे दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो गए, सुधर गए। शुरुआत में बहुत भद्दे थे, उनका नाम अलग अलग दिया गया है, फिर कुछ और सुधरे, यहां तक आते आते लोगों में इतनी जागरूकता हो गई कि लोग क्रांति कर बैठे। कई इतिहासकार इसको जो है कि क्रांति मतलब आधुनिक क्रांति बोल चुके हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे, है ना, नवपाषाण काल में। तो आइए आज शुरू करते हैं पहले पेलियोलिथिक एज। इनका टाइम जो होता है जनरली कहा जाता है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच के समय को पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में आपको एज दे दे या एरा दे दे या पीरियड दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसी तरह मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। मध्य पाषाण काल का जो टाइम है 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी के बीच को मध्य पाषाण काल बोलते हैं। 6,000 बीसी से 2,000 बीसी के बीच के टाइम को बोलते हैं नवपाषाण काल। कई बुक में आपको 1,000 देखने को मिल सकता है, 4,000 देखने को मिल सकता है, 6,000 देखने को मिल सकता है। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक, तो ये एक मोटी मोटा रेशियो लिया जाता है इसको डिवाइड करने के लिए। तो टाइम को जब भी आप मेंशन करेंगे उस पे आपका नंबर नहीं करता है। पीसीएस मेंस में करिए, यूपीएससी मेंस में करिए, आप सीडीएस के मेंस में करिए, आपका नंबर माइनस नहीं होता है, क्योंकि इसको लोगों को पता है कि एग्जैक्ट टाइम जो है डिक्लेयर करना जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि पेलियोलिथिक को आगे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं कि पहला है, इसका डिवीजन जो किया गया 3 भागों में किया गया है मुख्यतः, है ना। पहला है ओल्ड पेलियोलिथिक, है ना, पेलियोलिथिक। ठीक, दूसरा है मिडिल पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक। तीसरा है अपर पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। ठीक, ये जो ओल्ड है इसी को कई बार लोअर के नाम से दे सकता है, कई बार अर्ली के नाम से भी दे सकता है। ठीक है, अर्ली पेलियोलिथिक एज। तो जहां पे पेलियोलिथिक लिख दे आप समझ जाइएगा सिर्फ इसकी बात कर रहा है, किसकी, 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी के बीच के टाइम की बात कर रहा है। ठीक, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए प्यारे मित्रों। अब इनको भी हम किस आधार पे बांटते हैं, इसी टूल्स के आधार पे बांटते हैं कि इनके बीच का जो समय है ना, इनमें हम देखते हैं कि टूल्स जो वेपन्स थे स्टोन के वो मॉडिफाई होते चले गए। तो इसलिए क्या है कि उसको आपको क्या है समझना पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, समझते हैं पहले क्या है कि ये जो पेलियोलिथिक एज है ओल्ड वाला, इसके जो पत्थर के औजार थे ज्यादा भद्दे थे, ज्यादा मोटे थे। इस समय जो यूज करते थे उस पत्थर का नाम क्वार्ट्स होता था।
उसके ज्यादातर औजार होते थे। मिडिल पेलियोलिथिक में हम देखेंगे बेसिकली 3 प्रकार के पत्थरों का यूज किया गया है ना, जैस्पर था, चट था और फ्लिंट था। इसी तरह हम इसमें देखते हैं अपर में, इसमें बेसिकली 1 प्रकार के पत्थर का फ्लिंट का यूज किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेलियोलिथिक का डिवीजन जो है हम पत्थर के औजारों पे और किस तरह के पत्थर थे, है ना, उनके आधार पे इनको हम 3 भागों में अगेन क्या है डिवाइड कर दिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये पेलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद देखेंगे अपर पेलियोलिथिक पीरियड। तो जैसा कि इसमें पहले देखते हैं, तो इसकी कुछ पॉइंट क्या है विशेष है। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि इसके जो स्टोन होते थे, क्या होते थे स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर, वह क्वार्ट्ज होते थे। क्या होते थे क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इग्नियस रॉक होता है। इस पत्थर के क्या है इसके वीपन्स होते थे। तो इस वीपन्स में क्या क्या था, स्क्रेपर था, स्क्रेपर्स है ना, उसके बाद इसमें जो है क्लीवर था, उसके बाद इसमें हैंड एक्स था, ठीक है, हैंड एक्स था। ये कुछ वीपन्स थे है ना, जिनका इसमें बेसिक यूज किया गया, भारी मात्रा में इनका यूज किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, इस टूल्स का भारी मात्रा पे यूज करने की वजह से, लार्ज स्केल पे यूज करना की वजह से इनको यहाँ के जो लोग थे उनको क्वार्टाइज मैन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया क्वार्टाइज मैन। इस समय जो प्रजाति थी यहाँ पे निग्रिटो थी। कौन सी प्रजाति थी निग्रिटो। निग्रिटो का वर्णन कौन किया था, इतिहासकार BS गुहा ने किया था। उन्होंने अपने 6 मेन कैटेगरी में एक कैटेगरी निग्रिटो का भी वर्णन किया है। तो यही इस समय जो प्रजाति थी निग्रिटो एक क्या है रेस है, रेस मतलब प्रजाति है। इस प्रजाति का वर्णन जो है इसमें हुआ है। इस प्रजाति के जो लोग थे ज्यादातर क्वार्ट्ज के पत्थर का यूज करते थे, भारी मात्रा में क्वार्ट्ज के पत्थर का यूज करते थे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आप एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी पी ले, गला सूख रहा है, फिर बता रहे हैं आपको आगे। तो देखिए इन क्वार्ट्ज के टूल में एक और टूल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका नाम था चॉपर। क्या नाम था चॉपर। और कई बार इसको चॉपर चॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये टूल्स भी इसी का है, स्टोन का बना होता था। और खास बात यह है कि यहाँ साइड में आप सभी टूल्स देखिए किस प्रकार से बने हैं, सभी टूल्स का नाम है ना। तो जैसे कि ये है स्क्रैपर, ये है क्लीवर, ये है हैंडेक्स। तो यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि हैंडेक्स है, क्लीवर है, स्क्रैपर है, चॉपर चॉपिंग है। चॉपर चॉपिंग क्या होता था, मतलब ये एक प्रकार सा जो है रफ का मतलब भद्दा। एक बात और है, इसके जो टूल्स होते थे वो रफ होते थे। रफ मतलब भद्दे, उसमें ज्यादा धार नहीं थी, भद्दे थे, ठीक। जो चॉपर चॉपिंग था उससे लोग घिस के ऐसे काटते थे, काटने के लिए, क्योंकि अगर उसमें खुदरापन नहीं रहेगा तो पत्थर काटेगा नहीं। इसलिए क्या है पत्थरों को तोड़ के उसमें थोड़ा थोड़ा सा दांत बना देते थे, खुदरापन, उसके बाद वो घिस के क्या है काटते थे। इसीलिए उसको नाम दे दिया गया चॉपर चॉपिंग। चॉप का मतलब अंग्रेजी में काटना होता है, इसी आधार पर उसका नाम दे दिया गया चॉपर चॉपिंग। स्क्रैपर से लोग जानवरों की खाल खींचते थे, ठीक है। इससे जो है खाल, किसी जानवर को मारते थे तो उसके खाल को खींचते थे।
इसी को हम देखेंगे, स्क्रैपर को आगे और मॉडिफाइड लोग किए, मॉडिफाइड करने के बाद जो है, ठीक है, इसको ब्यूरिन के रूप में देखेंगे। क्लीवर हो गया। इसी तरह हैंडेक्स। हैंडेक्स क्या होता था? एक्स के आकार का ऐसा एक शेप होता था जिसको ऊपर से हाथ से पकड़ते थे, नीचे का जो पोर्शन होता था वो पत्थर का था, है ना, वो मतलब कुल्हाड़ी के रूप में ऐसे हाथ से पकड़ के जानवर को मार के तब शिकार करते थे, है ना, उसको हैंडेक्स नाम दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार क्लीवर था। ठीक, तो ये कुछ उपकरण हैं इसके पेलियोलिथिक में। तो देखिएगा, आप इसको यहाँ पे राइट डाउन करिएगा, चॉपर चॉपिंग को। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लिखते हैं कि इसको मिटा के, चॉपर चॉपिंग को इसलिए मिटा के लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चॉपर चॉपिंग, आप लोग समझ जाइएगा, चॉपर चॉपिंग। ठीक है, क्या खास विशेषता, एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। रफ थे, भद्दे टूल्स थे, किसके बने थे? क्वार्ट्ज के बने थे। क्वार्ट्ज क्या होता है? इग्नियस रॉक होता है। आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। स्क्रैपर्स होते थे, क्लीवर, इनके जो वीपन्स है, ये सब स्टोन के टूल्स हैं। ये तो स्टोन का नाम है, इस स्टोन के बने थे। ठीक है, ये स्टोन का नाम है। ये सब जितने हैं ये स्टोन टूल्स थे, यानी पत्थर के औजार हैं, उपकरण हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। इनका नाम जो है इतिहासकारों ने दिया है। ठीक, इसी तरह इसके जो क्वार्टाइज मैन किसको बोला गया? ये जो निग्रिटो प्रजाति थी यही इस टूल्स का यूज करती थी, उसको क्वार्टाइज मैन बोल दिया गया क्योंकि क्वार्ट्स पत्थरों की भारी संख्या में लोग क्या करते थे? लार्ज स्केल पे यूज करते थे। अब आइए देखते हैं कि मिडिल पेलियोलिथिक। मिडिल पेलियोलिथिक में जो स्टोन होते थे, स्टोन्स मतलब जो पत्थर थे, कोई एक प्रकार का पत्थर विशेष तौर पे नहीं यूज किया गया। यहाँ पे 3 प्रकार के पत्थर प्यारे मित्रों यूज किए गए, जैसे कि जैस्पर, है ना, जैस्पर यूज किया गया, फ्लिंट यूज किया गया है, ठीक है, चर्ट भी यूज किया गया है। ये 3 प्रकार के पत्थर जो है यूज किए गए थे, किसमें? इस पीरियड के दौरान। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मिडिल का मतलब भी मध्य होता है, लेकिन ये मध्य पूरा पाषाण काल है। ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल है। ठीक है, और ये जबकि मध्य पाषाण काल है, ये अलग टाइम है, ये अलग टाइम है। ठीक, आगे हम देखते हैं। इसके बाद इसके जो उपकरण थे, स्टोन के जो टूल्स थे, स्टोन के टूल्स थे, इसमें कुछ खास उपकरण थे, जैसे कि ब्यूरिन था। क्या था? ब्यूरिन था, और बोरर था। ठीक है, बोरस था, पॉइंट था। ठीक है, पॉइंट्स। तो ये, और एक और प्रकार का था कि इसमें एरोहेड, 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 ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा क्या था? स्क्रैपर था, क्लीवर था, हैंडेक्स था, चॉपर चॉपिंग था। इसमें हम देख रहे हैं क्या है? ब्यूरिन है, बोरर है, पॉइंट्स है और एरोहेड है। ठीक, एरोहेड तो लार्ज स्केल पे किया गया था, लार्ज स्केल पे, इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया। क्या? एरोहेड कल्चर, एरोहेड कल्चर नाम दे दिया गया। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोहेड कल्चर। इतिहासकारों ने इसको एरोहेड कल्चर इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका लार्ज स्केल पे यूज किया गया था। और जो पत्थर थे, जैस्पर थे, चर्ट थे, फ्लिंट थे। देखिए, ये जो उपकरण है वह लोअर पेलियोलिथिक यानी पूरा पूरा पाषाण काल है उसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये मध्य पूरा पाषाण काल है इसी में पाए जाते हैं। ठीक, और जबकि ये वाले उपकरण इसमें भी शामिल रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अरे भाई ये उपकरण इसमें रहेंगे लेकिन ये उपकरण इसमें नहीं रहेंगे, मेरी बात को समझिएगा। ठीक, तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करिएगा, है ना।
इसके बाद हमारा होता है अगला पॉइंट जो है कि अपर पेलियोलिथिक। अपर पेलियोलिथिक में इसकी खास बात ये है मित्रों कि इसमें जो है पैरेलल साइडेड ब्लेड, जो देखिएगा एक पहली चीज है कि स्टोन इसका जो था, पहले स्टोन लिखते हैं, इसमें जो स्टोन यूज किया गया किसमें, अपर पेलियोलिथिक में, वो बेसिकली फ्लिंट का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, फ्लिंट्स का। ठीक है, अपर पेलियोलिथिक एज में स्टोन के जो टूल्स यूज किए गए, किसके यूज किए गए, फ्लिंट्स के यूज किए गए, इसीलिए इसको फ्लिंट्स इंडस्ट्री भी बोला गया। कौन सा, फ्लिंट्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी फ्लिंट का इंडस्ट्री पूरा हो गया था। ठीक, और इसके बाद जो है फ्लिंट इंडस्ट्री बोला गया। दूसरी बात है ये इसमें जो टूल्स बनाए गए, क्या बनाए गए, टूल्स जो था, इसके जो टूल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल साइडेड है ना, पैरेलल साइडेड ब्लेड। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ब्लेड था जिसमें दोनों तरफ से धार थी। ठीक, पत्थर का ब्लेड बनाया गया, दोनों तरफ से नुकीला था। अभी तक हमने देखा जो ब्यूरिन है यह भी ब्लेड जैसा था, यह भी ब्लेड लाइक है, लेकिन इसकी जो शार्प थी, शार्प मतलब धार, ये वन साइड थी। क्या थी, वन साइड थी। ठीक है, अब ब्यूरिन बना किस पत्थर का था, फ्लेक पत्थर का बना था, फ्लेक्स का बना था, ये बात है। और जबकि इसके पैरेलल साइडेड ब्लेड थे। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें एक दूसरा उपकरण जो खोजा गया वो निडिल था। क्या था, निडिल, सुई की खोज की गई। किसकी खोज की गई, सुई की खोज की गई। इसमें ये एक जगह है, आप जानते होंगे, चित्तूर, चित्तूर, और इसी एक और जगह है नेल्लोर, नेल्लोर। ये दोनों जगह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूं कि दोनों जो लोकेशन है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये चित्तूर पड़ता है तमिलनाडु से सटा हुआ, एकदम बॉर्डर बनाता है, जबकि ये थोड़ा सा अपर साइड में जो बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है। ठीक है, यहां से कुछ अवशेष मिले हैं, यानी यहां से कुछ बोन्स के टूल्स मिले हैं, बोन्स टूल मिले हैं, हड्डियों के औजार मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये बार बार पीसीएस में पूछे गए हैं, बार बार यूपीएससी में पूछे गए हैं। ये किसी भी राज्य का, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, इन टूल्स का आप देखेंगे तो बिहार पीसीएस, उसमें कई बार इनका जिक्र होता आया है एंशिएंट हिस्ट्री में। इनसे क्वेश्चन बनता है, और इतनी गहराई से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये पेलियोलिथिक जो साइट्स है कहाँ कहाँ पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी तो हमने टूल्स देखा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सी साइट है, किस नदी घाटी में पाई जाती है, उस साइट से पर्टिकुलर जो टूल्स है क्या पाया गया है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।